नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा की एक बहुत ही खूबसूरत रचना के बारे में। उनकी किताब है स्मृति की रेखाएं और उसमें से एक रेखा चित्र है ठकुली बाबा। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बाहर से तो बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन उसकी शख्सियत, उसकी जिंदगी की गहराई इतनी थी कि महादेवी जी के दिलो दिमाग पर वो छा गए। तो चलिए उन्हीं ठकुरी बाबा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे महादेवी जी के कल्पवास के बारे में, फिर देखेंगे कि गंगा किनारे की वो दुनिया कैसी थी। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प मंडली से मिलेंगे जो उनकी कुटिया में आठ ठहरी थी, और आखिर में हम ठकुरी बाबा के जीवन की कहानी में उतरेंगे जो वाकई दिल को छू जाती है। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि लेखिका महादेवी वर्मा फैसला करती हैं कि वो कल्पवास पर जाएंगी, एक आध्यात्मिक यात्रा पर। लेकिन उनकी एक बहुत ही वफादार और उतनी ही प्रैक्टिकल सेविका थी, भक्तिन, और उसको ये आइडिया भाई जरा भी पसंद नहीं आया। अब ये कल्पवास होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ गंगा में डुबकी लगाना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, आत्ममंथन का समय है। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां जिंदगी अपने सबसे असली, सबसे सरल रूप में नजर आती है, और बस ऐसे ही माहौल में कुछ ऐसी मुलाकातें होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं। ठीक वैसा ही जैसा इस कहानी में होने वाला है। और भक्तिन का जो रिएक्शन था ना, वो तो कमाल का था। वो इस कहानी को जमीन से जोड़ देता है। उसकी चिंता पूजा पाठ की नहीं थी, उसकी चिंता थी एकदम प्रैक्टिकल। अरे भाई, तांगे वाले को क्या देंगे, मल्ला का खर्चा कितना होगा, वहां रहने में कितनी दिक्कत होगी, वो पूरा हिसाब किताब लेकर बैठ गई थी। और यही जो उसका मजाकिया सा विरोध था, उसकी जो चिंता थी, वो इस कहानी में एक बहुत ही प्यारी सी गर्मजोशी डाल देती है। अच्छा, तो अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां ये सब हो रहा है। महादेवी जी गंगा किनारे अपने कैंप के बारे में बताती हैं, और क्या खूब बताती हैं। वो कहती हैं कि ये एक ऐसी जगह थी जहां पता नहीं कहां-कहां से लोग अपनी अपनी कहानियां लेकर आ जाते थे। कुछ दिनों के लिए नदी के किनारे मानो एक छोटा सा समाज ही बस जाता था। और इस पूरे घटनाक्रम का सेंटर पॉइंट क्या था? भक्तिन के साथ शेयर की हुई वो फूस की एक छोटी सी कुटिया। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये तो एक खिड़की जैसी थी। एक ऐसी खिड़की जहां से महादेवी जी शहर के हंगामे से दूर इंसान की जिंदगी के न जाने कितने ही रंग देख रही थीं, उन्हें समझ रही थीं। और फिर कहानी में आता है एक मोड़। एक शाम सब कुछ शांत था, और अचानक गांव वालों का एक पूरा का पूरा समूह वहां आ पहुंचता है। उन्हें रात गुजारने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए थी। तो यूं कहिए कि बिन बुलाए मेहमानों की तरह उन्होंने लेखिका की उस शांत दुनिया में दस्तक दे दी। उस ग्रुप का जो मुखिया था, वो बड़े ही अदब से, बहुत ही विनम्रता से महादेवी जी से बात करता है। अब भक्तिन तो पीछे से मनाही कर रही थी, लेकिन उस आदमी के शब्दों में, उसकी आंखों की सादगी में कुछ ऐसा था कि महादेवी जी ना नहीं कह पाईं। अब जब वो लोग रुक गए तो महादेवी जी ने उस पूरे ग्रुप को गौर से देखना शुरू किया, और उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो कमाल का है। वो हर इंसान का ऐसा शब्द चित्र खींचती हैं कि लगता है वो हमारे सामने ही खड़ा है। यहाँ पता चलता है कि एक महान लेखिका की नजर छोटी छोटी चीजों से कैसे एक पूरे किरदार को जिंदा कर देती है। जैसे उस ग्रुप में दो तपस्विनी औरतें थीं, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तो ऐसी जैसे बस अपने में ही खोई हुई हो, ऊँग रही हो, दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। और दूसरी वाली, उसकी छोटी छोटी पैनी आंखें थीं जो जैसे हर चीज को स्कैन कर रही हों, हर किसी का जायजा ले रही हों। फिर एक पंडित जी भी थे। अब उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, उनका सामान ही सब बता रहा था। एक पोथी पत्रा, उसके ऊपर रखी हनुमान चालीसा, चंदन घिसने का पत्थर, ये सब देखकर ही पता चल रहा था कि गांव समाज में उनका क्या रुतबा होगा। एक और किरदार था, एक अंधा गायक। उसका जिक्र बहुत मार्मिक है। चेहरे पर चेचक के गहरे दाग, शरीर की नसें ऐसी खिंची हुई जैसे वो अपनी इस मजबूरी से लगातार एक जंग लड़ रहा हो। उसका संगीत ही शायद उसकी आंखें थीं, उसकी पूरी दुनिया थी। और इन सब किरदारों के बीच अब एंट्री होती है उस इंसान की जो इस पूरी कहानी का, इस पूरे रेखा चित्र का दिल है, उसकी आत्मा है, यानी ठकुरी बाबा। महादेवी जी उनकी आंखों के बारे में जो लिखती हैं वही इस कहानी का सार है। वो कहती हैं कि उनकी आंखों में उदासी, सोच और ममता का ऐसा मिला जुला भाव था कि उसे कोई एक नाम देना मुमकिन ही नहीं था। जैसे
जिंदगी के सारे खट्टे मीठे अनुभव उनकी आंखों में ही सिमट आए हों। और देखिए वो करते क्या हैं। वो बस तिल के कुछ लड्डू लेकर लेखिका के पास आते हैं और इतनी विनम्रता, इतने सम्मान से बात करते हैं कि पहली ही मुलाकात में महादेवी जी के दिल में उतर जाते हैं। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, बातचीत होती है और धीरे धीरे ठकुरी बाबा की जिंदगी की कहानी सामने आती है। तब जाकर समझ आता है कि उनकी आंखों में जो एक साथ दुख और मजबूती दिखती थी, वो आई कहाँ से थी। तो पता ये चलता है कि ठकुरी बाबा भाट समुदाय से थे, मतलब कवियों का वंश। कविता और संगीत तो समझिए उनके खून में ही था। ये एक ऐसी विरासत थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक शक्ल दी, भले ही दुनिया ने उनकी इस कला की उतनी कद्र कभी की ही नहीं। उनकी जिंदगी को देखें तो उसमें दुख और नुकसान बहुत था। बचपन में पिता ने उनकी कला को नहीं समझा, गरीबी ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। फिर शादी हुई तो पत्नी की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। लेकिन कमाल ये है कि हर मुश्किल के बाद वो और मजबूत होकर निकले, अपनी बेटी को अकेले पाला और अपनी कला की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक कलाकार को ही अपना दामाद चुना। ये दिखाता है कि उनका हौसला और अपनी कला से उनका लगाव कितना गहरा था। और यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वो अपने निजी दुख को, अपने दर्द को कला में बदल देते थे। जब वो अपना चिकारा उठाकर गाते थे तो उनका दर्द सुनने वालों का मरहम बन जाता था। संगीत और कविता, बस यही उनके जीने का मकसद था और यही उनका सबसे बड़ा सहारा। तो देखिए ठकुरी बाबा ने कैसा परिवार बनाया, एक अनोखा लेकिन बहुत मजबूत परिवार। ये वो परिवार था जो पैसे से नहीं बल्कि कला और एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान से जुड़ा हुआ था। और ये हमें क्या सिखाता है? यही कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तो इंसान के रिश्ते ही होते हैं। और आखिर में ठकुरी बाबा की ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है कि कोई कलाकार अपने जिंदगी की त्रासदियों को, अपने दुखों को कला में कैसे ढाल लेता है, कैसे वो जिंदगी के सबसे कड़वे घूंट पीकर भी कला की मिठास पैदा कर पाता है। सोचने वाली बात है ना?